हेलो दोस्तों। तो मोस्ट अवेटिंग जिसके लिए हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कब आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आएगा, तो आज रात 12 बजे आईबीपीएस ने हमेशा की तरह अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो 2023 के लिए जैसे कि पिछले साल भी आईबीपीएस क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया था वो 1 जुलाई को ही आया हुआ था, और उसी को फॉलो करते हुए आईबीपीएस ने इस बार फिर से जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 तारीख को यानी 1 जुलाई को आईबीपीएस क्लर्क अपना नोटिफिकेशन दे सकता है, और उन्होंने अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज रात नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग अभी अभी जस्ट पिछले महीने ही आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का फॉर्म फिल करके अब हम लोग जाएंगे आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म फिल करने के लिए। बात फॉर्म फिल करने तक ही नहीं है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम भी नजदीक सारे आने वाले हैं, तो आपकी तैयारी भी उसी के साथ साथ चलनी चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क 2023 का जो नोटिफिकेशन है उसमें इस बार क्या आईबीपीएस ने कुछ नया दिया है, या फिर आईबीपीएस ने जो वैकेंसी जो सबसे ज्यादा फ्लो चल रहा है कि हम लोग यही सोच रहे थे कि इस बार 2023 में वैकेंसी कितना क्या आएगा, तो उसकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये भी हम लोग बात करेंगे कि इस बार जो फॉर्म फिलिंग होगी वो कब तक रहेगी, एज लिमिट क्या है, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो इस साल अपने फाइनल ईयर में है और शायद उनका रिजल्ट या तो अवेटिंग है या इस महीने आ सकता है या फिर अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो ये सारी चर्चाएं हम लोग करने वाले हैं और प्रॉपर पूरे नोटिफिकेशन को हम लोग देखेंगे, एक बार एग्जाम पैटर्न को भी देखेंगे और फाइनल सिलेक्शन को भी देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। आईबीपीएस क्लर्क का जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया है एक बार उसका पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं, और कल से ही जो स्टूडेंट्स बिल्कुल प्रिपेयर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे थे, वो कल से ही अपनी फॉर्म फिलिंग को शुरू कर दीजिएगा क्योंकि वो स्टार्ट हो चुका है। तो नोटिफिकेशन पे अगर हम लोग जाएं तो लास्ट ईयर का जो आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन था एज इट इज सेम उन्होंने इस बार भी दिया हुआ है, कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो भी चेंज आया है इस बार वो केवल और केवल लोगों को दिख रहा है तो वैकेंसी में दिख रहा है, बाकी कोई चेंज पेपर पैटर्न में नहीं है, ना ही कोई चेंज उनके किसी भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी थी या फिर जो और भी चीजें थी, उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था, एज लिमिट था, इन सब में कोई चेंज नहीं आया है। जो लास्ट ईयर था वही इस बार भी इन्होंने दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं डेट्स की कि फॉर्म फिलिंग जो है वो कब से कब तक हमारी चलनी है और हमें कब से कब तक इसको खत्म कर देना है। तो ये जो सारी डेट्स आपके सामने दिखाई दे रही है तो इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि फॉर्म फिलिंग आज से यानी 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, तो स्टूडेंट्स इसका ध्यान रखना। और ये जो लास्ट डेट इसका होगा वो होगा 21 जुलाई, जो कि लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, 1 जुलाई से 21 जुलाई यानी 20 दिन का समय आईबीपीएस देता है आपको फॉर्म भरने के लिए। तो 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। वही फीस जो हर साल हम लोग देख रहे थे कि जो फीस है वो सेम है। उसके अलावा अगर हम लोग एग्जामिनेशन की बात करें तो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स वाला होगा वो यहां पे इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है अगस्त सितंबर 2023, लेकिन हम लोग इससे पहले कैलेंडर में देख चुके थे कि आईबीपीएस ने अपने डेट्स को बता दिया था, और वो डेट्स थी 26 अगस्त, 27 अगस्त और 2 सितंबर, यानी ये 3 डेट्स में आईबीपीएस अपना एग्जामिनेशन क्लर्क का कराएगा। ये उनके कैलेंडर में ये बात दी गई थी, लेकिन इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में केवल अगस्त सितंबर दे रखा है, क्योंकि हो सकता है अगर ऐसा हुआ कि थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो तो वो हो जाएगा, लेकिन वैसे ऐसा होगा नहीं। जो मेंस एग्जामिनेशन का डेट है इन्होंने सितंबर अक्टूबर दिया है, और हमें वो कंफर्म था कि जो हमारा मेन एग्जामिनेशन था वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कैलेंडर में बता दिया गया था। जो फर्स्ट वीक में जो संडे था उस दिन आपका अक्टूबर में मेंस का एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 डेट्स थी ये इंपॉर्टेंट थी। इन्होंने हालांकि अपने नोटिफिकेशन में इन डेट का जिक्र नहीं किया है, केवल मंथ्स बता दिया है। उसके अलावा जो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो अप्रैल 2024, यानी कि पूरा जो ड्यूरेशन है अक्टूबर के बाद से, अक्टूबर के बाद आपका मेंस का रिजल्ट आएगा, मेंस के रिजल्ट के बाद आपके पास 3 महीने हैं और उसके बाद आपका अलॉटमेंट हो जाएगा वो अप्रैल 2024। ऐसा क्यों? क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, इनमें आपका कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है। इट मींस
जो आपका मेंस का रिजल्ट होगा उस रिजल्ट पे आपकी मेरिट होगी, आपका बैंक अलॉटेड होगा और आपको सीधे प्रोविजनल अलॉटमेंट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। और इस ड्यूरेशन में नवंबर से लेके मार्च तक के ड्यूरेशन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद अप्रैल में आपको जो है अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। तो यही तो सबसे अच्छी चीज है आईबीपीएस की, जिस वजह से हम लोग आईबीपीएस के सारे एग्जाम्स देते हैं। इनका जो क्विक प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा है कि हम लोग अगस्त सितंबर अक्टूबर में एग्जाम देंगे और अप्रैल में जाके एक बैंक में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी डेट्स थी स्टूडेंट्स, तो तैयार रहिएगा क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। आज ही जाके अपना फॉर्म फिल करें और तैयारी में लग जाएंगे। बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे एज लिमिट की। तो जो एज का इन्होंने क्राइटेरिया दिया है वो 1 जुलाई यानी आज से दिया हुआ है कि 1 जुलाई तक जो मिनिमम एज लिमिट है वो होनी चाहिए 20 इयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट मींस 1 जुलाई को आपको अपनी एज को काउंट करके देखना है, 20 से कम नहीं होना चाहिए और 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए हमेशा की तरह। यानी कि आपका जो बर्थडे है वो इन दोनों डेट्स के बीच में लाई करना चाहिए, ये भी इन्होंने बता के रखा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो ये एज लिमिट की बात हो गई, वही है सेम एज इट इज। जो आपका रिजर्वेशन की बात है तो वो जैसा कि पहले भी दिया हुआ है उन्हीं नॉर्म्स पे है कि जो एससी और एसटी के लिए 5 इयर्स है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स है, तो वही है। जो डिसेबिलिटीज है उसके लिए 10 इयर्स का दिया है, वो एज इट इज जो हर साल हम लोग देखते थे वही रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कई स्टूडेंट्स के साथ ये है कि उनका जो है रिजल्ट अभी भी अवेटिंग है, यानी कि वो अपना फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन दे चुके हैं लेकिन उनका रिजल्ट अभी भी नहीं आया है। यानी कि हो सकता है उनका रिजल्ट 10 दिन में आ जाए, 6 दिन में आ जाए, 8 दिन में आ जाए और हो सकता है उनका रिजल्ट अगले 1 महीने तक भी ना आए। तो वो बच्चे जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया था लास्ट मंथ में भी, वो फॉर्म नहीं भर पाए हैं आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का, लेकिन वो ये इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है जब तक आईबीपीएस क्लर्क और पीओ का नोटिफिकेशन आएगा तब तक हो सकता है उनका रिजल्ट आ जाएगा और वो ये फॉर्म फिल करने के लायक हो जाएंगे, यानी भरने के एलिजिबल हो जाएंगे। बट आज 1 तारीख है तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने ये बताया है कि जब आप अपना फॉर्म भरने जाएंगे, यानी जब आप अपना फॉर्म भर रहे होंगे उस दिन उस टाइम पे आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये उनकी गाइडलाइंस है, यानी कि फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट अगर 21 तारीख है तो इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी आपका जो रिजल्ट आने की भी जो डेट दी है वो भी इन्होंने क्या दे रखी है, 21 जुलाई 2023 ही दे दी है। ठीक है, तो ये था कि आपको जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है वो 20 दिन और इंतजार कर सकते हैं, यानी कि 21 तारीख तक वो देख सकते हैं कि उनका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उनका 21 तारीख तक रिजल्ट आ जाता है तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये इन्होंने लाइन दी है कि आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। सेकंड, अगर आप ये दिमाग में आता है कि हम फॉर्म भर देंगे रिजल्ट बाद में आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाएंगे तो आपके रिजल्ट की जो डेट होगी वो उसको काउंट करेंगे 21/7/2023। यानी इसके बाद अगर आपका रिजल्ट या आपके पास मार्कशीट या आपके पास डिग्री होगी तो आप डिबेयर हो जाएंगे, यानी कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो 21 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बाकी सब कुछ वही है। हम लोगों को जो बात करना है एग्जामिनेशन पैटर्न की, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कोई चेंजेस नहीं दिया है आईबीपीएस ने, एज इट इज जो वो कराते हैं वही चीज है। यानी कि जो 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश और एप्टीट्यूड और उसके बाद रीजनिंग, वो तीनों सेक्शन रहेंगे। सब में 20-20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश में आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग और मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, नंबर ऑफ मार्क्स 100 होगा और पूरा जो टोटल ड्यूरेशन होगा एग्जाम का वो होगा 1 आवर। और उसके अलावा इन सबके सेक्शनल कट ऑफ भी वैसे ही होंगे, यानी ये क्वालिफाइंग स्टेज है। आपको अपना कट ऑफ क्रॉस करना है, कट ऑफ क्रॉस कर लेते हैं अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम्स का, तो आप जाके मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। तो ये प्रीलिम्स का इनका एग्जामिनेशन पैटर्न है और इन्होंने यही बताया है कि इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है,
बाकी नेगेटिव मार्किंग होता ही है 0.25, अगर आपका गलत आंसर है तो उसके लिए रहेगा। ये मेंस एग्जामिनेशन में भी इस बार उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। जो लास्ट ईयर मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न था सेम एज इट इज उनका, इस बार भी वो एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है। यानी कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस या फिर बैंकिंग अवेयरनेस का था वो 50 क्वेश्चंस था, 50 मार्क्स, और उसके लिए जो अलॉटेड टाइम था आपके पास 35 मिनट्स था। उसके अलावा इंग्लिश 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट्स, सेम जो लास्ट ईयर आप लोग दे रहे थे वही था। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन है लेकिन मार्क्स 60 है, तो इसमें आपके पास 50 क्वेश्चन से 60 मार्क्स आपको मिलेंगे। यानी कि जो इंडिविजुअल मार्किंग है वो अलग अलग होगी, कंप्यूटर और रीजनिंग की अलग है। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है, उसके लिए भी आपको टाइम 45 मिनट है। यानी दो सेक्शन के लिए 45 मिनट्स आपको दिया जाएगा, और बाकी के दो जो सेक्शन होंगे उनके लिए आपको 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये उनका वही पैटर्न है जो चला आ रहा था, उसी पैटर्न पे वो लोग गए हैं। बाकी जो आपका लैंग्वेज सिलेक्शन है, इस बार तो आईबीपीएस ने अपने फॉर्म में ही आपसे भराने लगे हैं कि आपका जो लैंग्वेज सिलेक्शन है वो पहले ही बता दीजिए कि भाई इंग्लिश और हिंदी में हमें चाहिए है, इंग्लिश और उर्दू में चाहिए, या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज में चाहिए है, ये उन्होंने बता रखा है। ठीक है, तो बाकी और इस नोटिफिकेशन में सारी वही चीजें हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स दिया गया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इस पूरे नोटिफिकेशन में है वैकेंसी। तो हम इससे जाके थोड़ा सा हटके अलग आपको बता देते हैं कि इन्होंने इस बार वैकेंसी का क्या रोल है। टोटल जो बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार वो लास्ट ईयर की तरह ही, यानी कि 11 बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 11 बैंक जो नेशनलाइज्ड बैंक है उन्होंने अपनी वैकेंसी को दिया है आईबीपीएस को फिल कराने के लिए। इन 11 में से इस बार यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आई है वो 4045 आई है। अब ये देख के बच्चों को लग रहा है कि वैकेंसी इस बार कम हो गई है, क्योंकि लास्ट ईयर जो 2022 के नोटिफिकेशन में आया था वो 6000 समथिंग कुछ वैकेंसी रही थी। ठीक है, और इस बार 4000 हो गई। उसके पहले एक साल पहले 7000 वैकेंसी था। तो इस पे नहीं जाना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वैकेंसी बाद में बढ़ गया था। बढ़ा क्यों था? इस बार के नोटिफिकेशन में जो 11 बैंक हैं उनमें से केवल और केवल 4 नेशनलाइज्ड बैंक ने अपनी वैकेंसी को जारी किया है। बाकी जो 7 बैंक हैं इन्होंने अपनी वैकेंसी में एनआर लिखा है। इसका मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड, यानी अभी तक उन्होंने अपनी वैकेंसी को जारी नहीं किया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी प्रोसेस अप्रैल तक बहुत लंबा है। यानी जो मेंस का रिजल्ट आउट होगा उसके पहले तक वैकेंसी ये थोड़ा बहुत डिफर कर जाएगी, क्योंकि ये बैंक भी अपनी जो वैकेंसी होंगे वो भी उसमें मर्ज करेंगे। उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है। तो केवल ये 4 बैंक की वैकेंसी आई है, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी है, यूपी की वैकेंसी है, वो 674 वैकेंसी है। तो हमें भरना तो भाई यूपी से ही है अभी फिलहाल में, क्योंकि वैकेंसी जहां ज्यादा होगी हम वहां पे फोकस करेंगे। इस पे मत जाना कि हम अदर स्टेट से भर दें। क्यों? क्योंकि अदर स्टेट से भरने पे आपको लगता है कि कट ऑफ कम होगा, तो ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ था 84 यूपी का गया था, और जस्ट बगल वाले स्टेट यानी एमपी का कट ऑफ 85 चला गया था जनरल का। ये तो इस पे तो बिल्कुल ही मत जाना। वैकेंसी जहां ज्यादा हो वहां से हमें फिल करना है, और यूपी में वैकेंसी सबसे ज्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो वैकेंसी है वो महाराष्ट्र में 557 है लगभग। तो हमें जाना है किस पे? यूपी से ही हम भरेंगे 674। बाकी आपका कॉल है, आपको जहां से भरना हो आप वहां से फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन इसलिए भी क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी की बात इस पूरे आईबीपीएस क्लर्क में ये होती है, स्टूडेंट्स के जो पूरा फाइनल सिलेक्शन होगा आपका वो डिपेंड करता है आपके मेंस पे। यानी जो मेंस का रिजल्ट होगा उसमें सीधा आपको बैंक अलॉटेड लिख के आएगा। यानी कि प्रीलिम्स का कोई रोल नहीं है, मेंस का रोल है, कोई इंटरव्यू नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा केवल। और हमने आपको कट ऑफ भी बताया है कि 100 में से लगभग आपका जो कट ऑफ रहेगा वो वही रहेगा, 82 85 के आसपास कट ऑफ प्रीलिम्स का जाएगा। तो अगर ये वैकेंसी रहती है, अगर वैकेंसी कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, ये सारे बैंक अपनी वैकेंसी को ज्यादा दे देते हैं, तो ये जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन हम लोग फिर भी प्रिपरेशन अपनी इस तरीके से करेंगे कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो हम क्लियर कर लें। ठीक है, तो ये पूरा सिनारियो जो हमने आपको बताया है, इसमें हमने आपको यही बताया कि भाई वैकेंसी पे अभी मत जाओ, अपना फॉर्म फिल करो, अपनी तैयारी को बिल्कुल पक्का कीजिए।
गैलेक्सी क्लासेस आपके साथ बिल्कुल आपके सिलेक्शन तक बना रहेगा। बाकी जो स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आया है 21 तारीख तक वेट कर लीजिए। 21 जुलाई तक अगर उनका रिजल्ट आ जाता है तो वो भी अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन तो आप साथ ही साथ कर ही रहे हो। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी आपके लिए, और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट।